नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी भार्गवी सिंफो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को तुलसी के दोहों का सारांश सुनाने जा रही हूँ जो आपके पाठ्य पुस्तक में उपलब्ध है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर वेश देखकर न केवल मोर को अपितु बुद्धिमान मनुष्य भी धोखा खा ले जाते हैं। सुंदर मोर को ही दोग लो, उसका वचन तो अमृत के समान है, लेकिन आहार सांप का है। तुलसीदास कहते हैं कि भगवान श्री राम का स्मरण होने के समय, धर्म युद्ध में शत्रु से भिड़ने के समय, दान देते समय और श्री गुरु के चरणों के प्रणाम करते समय जिनके शरीर में विशेष हर्ष के कारण रोमांच नहीं होता, वे जगत में व्यर्थ ही जीते हैं। तुलसीदास कहते हैं कि जिनको एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती थी, अर्थात जिनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं थी, उसको भला कौन चाहता और किस लिए चाहता। तुलसी को गरीब निवाज श्री राम जी ने आज महंगा कर दिया, अर्थात उसका गौरव बढ़ा दिया। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, गंगा यमुना सरस्वती और सातों समुद्र ये सब जल से भरे हुए हैं, पर पपीहे के लिए तो स्वाति नक्षत्र के बिना ये सब धूल के समान ही है, क्योंकि पपीहा केवल स्वाति नक्षत्र में बरसा हुआ जल ही पीता है। भाव यह है कि सच्चे प्रेमी अपने प्रिय वस्तु के बिना अन्य किसी वस्तु को कभी नहीं चाहता, चाहे वह वस्तु कितनी ही मूल्यवान क्यों ना हो। अगले दोहे के माध्यम से तुलसीदास कहते हैं कि मुखिया बिल्कुल इंसान के मुख की तरह होना चाहिए। जैसे मुख खाना अकेला खाता है लेकिन शरीर के सभी अंगों का बराबर पोषण करता है, उसी तरह मुखिया को अपना काम इस तरह से करना चाहिए कि उसका फल सब में बंटे। नेक्स्ट, यदि तुम अपने हृदय के अंदर और बाहर दोनों ओर प्रकाश चाहते हो तो राम नाम रूपी मणि के दीपक को जीभ रूपी देहली के द्वार पर घर लो। दरवाजे की देहली पर यदि दीपक रख लिया जाए तो उससे घर की बाहर और अंदर दोनों ओर प्रकाश हो जाया करता है। इसी प्रकार जीव मानो शरीर के अंदर और बाहर दोनों ओर की दहेली है। इस जीव रूपी दहेली पर यदि राम नाम रूपी मणि का दीपक रख दिया जाए तो हृदय के बाहर और अंदर दोनों ओर अवश्य प्रकाश ही हो जाएगा। किसी की मीठी बातों और उसके सुंदर कपड़ों से किसी पुरुष या स्त्री के मन की भावना कैसे है यह नहीं जाना जा सकता, क्योंकि मन से मेले शूर्पणखा, मारीच, पूतना और रावण के कपड़े बहुत सुंदर थे, इसलिए दिखावे से आकर्षण मत हो। अगले दोहे के माध्यम से तुलसीदास कहते हैं, हमारा शरीर एक खेत के समान है और मन इस खेत का किसान है। किसान जैसे बीज खेत में बोता है, अंत में उसे वैसे ही फल मिलता है। इसी तरह अपने पाप या पुण्य का फल भी व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार ही मिलता है। तुलसीदास अगले पद में कहते हैं, रस और रसना दोनों पति पत्नी है, समस्त रसों का भाग रसना के माध्यम से ही होता है और राम नाम रूपी रस तो रसना आत्मा विभोर ही हो उठती है। तुलसी कहते हैं कि यह मुख्य ही संपूर्ण परिवार है, जिसमें दांत कटुंबी है, मुख सुंदर घर है, श्री शंकर के प्रिय रा और माँ ये दोनों अक्षर दो मनोहर बालक है और यह सहज स्नेह ही संपत्ति है। अगले में तुलसीदास कहते हैं, भोजन, वस्त्र, पुत्र और स्त्री सुख तो पापी के घर में भी हो सकते हैं, पर सज्जनों का समागम, भगवान और राम रूपी धन की प्राप्ति ये दोनों बड़े दुर्लभ है। भाव यह है कि जिसके बड़े भाग्य होते हैं उसी ही भगवत भक्ति तथा सज्जन पुरुष की संगति प्राप्त होती है। अगले में तुलसीदास कहते हैं, अच्छी संगति से मनुष्य अच्छा बनता है और बुरी संगति से वह बुरा बन जाता है। वे उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि हे लोगों, देखो जो लोहा नाव में लगने से सबको पार उतारने वाला और सितार में लगने से मधुर संगीत सुनाकर सुख देने वाला बन जाता है, वही तलवार और तीर में लगते ही जीवों के प्राण का घातक हो जाता है। नेक्स्ट, तुलसीदास कहते हैं, शरीर मानो खेत है, मन मानो किसान है।
जिसमें यह किसान पाप और पुण्य रूपी दो प्रकार के बीजों को बोता है। जैसे बीज बोएगा वैसे ही इसे अंत में फल काटने को मिलेगा। भाव यह होगा कि यदि मनुष्य शुभ कार्य करेगा तो उसे शुभ फल मिलेगा, और यदि पाप कर्म करेगा तो उसका फल भी बुरा ही मिलेगा। यहीं पर दोहों का सारांश समाप्त होता है। धन्यवाद।